नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब का छठा अध्याय जिसका भाग दो पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के दुर्ग शिल्प के बारे में पढ़ा था और आज हम मंदिर स्थापत्य के बारे में जानेंगे। तो मंदिर स्थापत्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मंदिर शिल्प स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे बेराट का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रत्यार अथवा महामारू कहा गया है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रत्यारों, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसियां, चित्तौड़ एवं आबानेरी में स्थित हैं। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर हैं। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रत्यार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़ दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रम से कामेश्वर व रणछोड़ जी मंदिर हैं। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रत्यार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 ईस्वी है। ये भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर दर्शनीय है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रत्यार रहे और उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गोहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली से अलग भी हैं। इनमें बारडोली का मंदिर, नागदाम में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख हैं। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल था। तो मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच रहा है। इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समिदेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई, भूमिज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 20 ईस्वी मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर लगभग 1075 ईस्वी 12 जिले में रामगढ़ का भटदेवरा व बिजौलिया का मुंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण हैं। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता के लिए रहे हैं। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था।
बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण की बहुलता रही है। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं। इनके अलावा रणकपुर, ओसियां, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली जिले में शेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वर्णमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरा पाटन, बूंदी में केशोराय पाटन, करौली में महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। एकलिंग जी का लकुलिस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। किराडू के मंदिर बाड़मेर। किराडू का प्राचीन नाम किराडू कूप था जो बाड़मेर के आत्मा गांव के समीप के खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं-12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसियां के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिसमें वैष्णव व शैव मंदिर हैं। किराडू के मंदिर बाड़मेर। किराडू के मंदिरों में से सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराडू बाड़मेर के ये जो मंदिर है इनको राजस्थान के खजुराहो भी कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। जैन मंदिर देलवाड़ा। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। ये राजस्थान, गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख हैं। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का है। इसे 1000 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाही ने बनवाया था। इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लुवण शाही के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग मंडप व नव चौकी की कलात्मकता अद्भुत है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर। हर्ष माता मंदिर आबानेरी। आबानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्ष माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। शिव मंदिर बारडोली। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। बड़देवरा। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित बड़देवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मेघवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। जैन मंदिर रणकपुर। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पता एवं
भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। सचिया माता मंदिर ओसियां जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसियां स्थित है। यहाँ 8वीं सदी की बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसियां के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता तथा सचिया माता के मंदिर प्रमुख है। सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गोहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है। राजप्रासाद एवं महल स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फंवारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूंटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बाहरे दरिया, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस तथा उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य हैं। राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित हैं। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे, कोर्निश हैं जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगली स्थापत्य है हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनना प्रारंभ हो गई। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कढ़ाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरी आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात हैं। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास,
भगत जालान पोद्दार और भगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात हैं। ढूंढलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोइन का मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण एवं केसरदेव कानेडिया की हवेलियां, चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेलियां, मेहनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में तारागढ़ रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागोर की हवेली, जयपुर में नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। छत्रियां, मकबरे और दरगाह, मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छत्रियों और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छत्रियां मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेहगुबंद करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियों का स्थापत्य विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइन बिन चिश्ती की दरगाह अजमेर और हमीदीन नागौरी की दरगाह नागौर लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान साय की दरगाह कपासन, मीठे साय की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अबुल पीर की मजार भवानपुरा, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। जल स्थापत्य राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़ियाँ, टांके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है। बाटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण, इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानियाँ, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदी कुई के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम सरदे ने उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं, जो अपने प्रकार की स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी हैं, अतः वहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोक कर धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता था। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था।
इसके नीचे कुछ वृक्षों की पत्ता दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के बांधों में पिछोला, उदयपुर, गेबसागर, डूंगरपुर, राजसमंद, राजनगर और जयसमंद ढेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 17वीं सदी तक काम में ली गई है। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। इस बांध पर नौचौकी नामक 3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई है जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। दुष्काल यानी अकाल का समय। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 6ठे अध्याय का दूसरा भाग पढ़ा। अगले वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।